चल रहा है यहाँ? क्या बातें हो रही है? संजय, मनोज, तुम दोनों ऑफिस से कब आए? मुझसे मिले नहीं? मिलोगे भी क्यों, अपनी अपनी बीवियों से बातें करने से फुर्सत कहाँ तुमको? अरे मम्मी, बस अभी अभी आए हैं। बस आपके पास ही आने वाले थे। अच्छा ठीक है। मीना, माधवी, अब क्या रात का खाना कल सुबह खिलाओगी? हैं? यहाँ बूथ बंद कर क्यों खड़ी हो? जाओ जाकर खाना लगाओ। रात के 9 बज रहे हैं और ये है कि बातें करने में बिजी है। जी मम्मी जी, अभी खाना लगाते हैं। माधवी और मीना ने खाना टेबल पर लगा दिया। कुछ देर बाद मनोज, संजय और शांति देवी खाना खाने टेबल पर आ गए। मीना ने खाना परोस दिया। ये मटर की सब्जी तो बहुत अच्छी बनी है। भाभी, थोड़ी और दीजिए ना। हाँ मनोज, सही कहा। मटर की सब्जी के साथ ये गरम गरम रोटियां, क्या बात है। मीना, माधवी, खाना बनाने में तुम दोनों का जवाब नहीं है। अरे ऐसा भी कुछ खास नहीं बनाया है जो तुम दोनों इनके गुणगान किए जा रहे हो। सर पे बिठा लो इन्हें। हाँ, कितना नमक है इस मटर की सब्जी में, मुझसे तो खा ही नहीं जाती। अरे खाना तो मैं बनाती थी, सब उंगलियां चाटते रह जाते थे। और इनके जैसे इतना सा खाना नहीं, पूरी 100 रोटियां बनाती थी मैं, वो भी एकदम मुलायम। इनकी रोटियां देखो, कोई कच्ची कोई पक्की। अरे मम्मी, नमक कहाँ ज्यादा है? इतनी टेस्टी तो बनी है सब्जी, और फुलके तो बिल्कुल मुलायम, सही सीखे हुए है। मुझे तो आज का खाना लाजवाब लगा। तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? अरे तुम दोनों को तो अपनी बीवियों की हर बात अच्छी लगती है। दोनों के दोनों जोरों के गुलाम हो। नहीं खाना मुझे खाना, मेरे तो मुंह का स्वाद ही खराब कर दिया। ऐसा कहकर शांति देवी उठकर अपने कमरे में चली गई। संजय और मनोज भी खाना खाकर अपने कमरे में चले गए। अगले दिन शांति देवी की बहन सुषमा उसके पास आई। कैसी हो जीजी? सब कुशल मंगल तो है ना? अरे सुषमा, तू बड़े दिनों बाद याद आई जीजी की। आजा आजा, बैठ मेरे पास। क्या बताऊं जीजी, घर से फुर्सत ही नहीं मिलती। मेरी बहुएं मुझे जाने ही नहीं देती कहीं। तेरी बहुएं क्या तुझसे घर के काम करवाती है? इन बहुओं को जरा सी ढील दो ना तो बस सर पर चढ़ जाती है। इसलिए मैंने तो एकदम कसकर रखा है मेरी बहुओं को। अरे मुझसे सीख कैसे बहुओं को कंट्रोल में किया जाता है। अरे जीजी, बोलने तो दो, अपना ही राग अलापे जा रही हो। मेरी बहुएं मुझसे कोई काम नहीं करवाती। मैं भी उनकी कोई बात पे बिना वजह अपनी टांग नहीं अड़ाती। वो सब मुझसे इतना प्यार करती हैं कि मुझे कहीं जाने ही नहीं देती। तभी मीना सुषमा के लिए चाय नाश्ता लेकर आई। मीना, तुम चाय नाश्ता ले भी आई? अरे वाह बेटा, खुश रहो। जीजी, मीना तो बड़ी होशियार है, कितना ध्यान रखती है। अभी तुमने कहा भी नहीं और ये चाय नाश्ता लेकर आ गई। मासी जी, ये तो मेरा फर्ज है। कितनी गुणी बहू है। जीजी, आपकी तो भाग्य ही खुल गए। अरे काहे के भाग्य वाक्य, यह सब दिखावा है तेरे सामने, वरना मुझे तो चाय भी कभी नहीं पूछती। 4 बार आवाज लगाओ तो जाकर 1 बार आती है दोनों। और मैं जब जवान हुआ करती थी इनकी तरह तो एक आवाज पर दौड़ कर आती थी अपनी सास के पास। चाय तो उन्होंने कभी बोलकर बनवाई नहीं, मैं खुद ही बनाकर ला देती थी। लो, शुरू हो गई जीजी की अपनी तारीफ। जब देखो तब बस अपने मुंह मियां मिट्ठू बनती रहती है। बेचारी बहुएं पता नहीं कितने दिन सहेगी। अरे तो सुन रही है ना सुषमा, मैं क्या कह रही हूँ? मैं अपनी सास की लाडली थी बिल्कुल। क्यों झूठ बोल रही हो जीजी? आपकी सास तो हमेशा आपसे दुखी रहती थी। मैं जब आपके यहाँ आती थी तो आपकी शिकायत किया करती थी। सुषमा के सच कहते ही शांति देवी सुषमा पर बरस पड़ी। अरे तुझे क्या पता मेरी सास मुझसे कितना प्यार करती थी? आखिर करते भी क्यों ना, मैं उनकी इतनी सेवा जो करती थी। अरे झूठ बोल रही है तू, क्योंकि तू मुझसे जलती है। जीजी, मैं आपसे जलती हूँ? ऐसा सोचा भी कैसे आपने? अब ज्यादा ना ड्रामे करके मत दिखा, मुझे सब पता है तेरे बारे में। अरे मेरे सामने तू किस खेत की मूली है, जा घर जा, बहुत देर हो गई तुझे आए हुए। राम राम। शांति देवी ने सुषमा को घर से निकाल दिया और आकर हॉल में लगे सोफे पर बैठ गई। मनोज और संजय भी ऑफिस से आ गए और शांति देवी के पास बैठ गए। तभी माधवी और मीना सबके लिए चाय लेकर आई। ये लीजिए मम्मी जी चाय। रख दे, पी लूंगी। अब क्या मेरे सर पर डालेगी? ऐसे लेकर खड़ी है। माधवी ने चाय टेबल पर रख दी और बाकी सबको चाय देकर खुद भी चाय पीने बैठ गई। तभी सोनम एक लड़के के साथ घर में आई। उसकी मांग में सिंदूर और गले में फूलों की माला थी। यह क्या है सोनम? और कौन है ये लड़का? ये क्या मजाक लगा रखा है? मम्मी, ये हरीश है, मैं इससे प्यार करती हूँ। हमने कोर्ट मैरिज कर ली है, बस आपका आशीर्वाद लेने आए हैं हम दोनों। सोनम, तूने ऐसे छिपकर शादी क्यों की? अरे शादी की इतनी जल्दी भी क्या थी? अभी तो तू बस 20 की है, हमारी इज्जत का तो ख्याल करती।
भैया मैंने ये सब मम्मी की वजह से किया है। उन्होंने इस घर को घर रहने ही नहीं दिया, जबकि को अपनी तानाशाही चलाती रहती है। मेरा दम घुट रहा था यहाँ। फिर भी तुझे हमसे एक बार बात तो करनी चाहिए थी। क्या करती बात में आप लोगों से? मेरी दोनों भाभी है तो यहाँ रोज ताने सुन सुनकर घुट घुट कर जी रही है। उनके लिए आप दोनों कोई स्टेप नहीं ले सके, मेरे लिए क्या ही लोगे? देखिए, बुरा मत मानिएगा, पर एक बात तो मैं कहूंगा, इतनी सी उम्र में इसकी पढ़ाई छुड़वा दी गई, तब आप लोगों ने कोई बात नहीं की अपनी मम्मी से, तो आप क्या ही बात करते? मैं सोनम से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसे हमेशा खुश रखूंगा और उसकी पढ़ाई भी पूरी करवाऊंगा। हाँ, हरीश बहुत अच्छा लड़का है, इसलिए मैंने इससे शादी की है। अब कम से कम मैं खुश तो रहूंगी और अपना करियर भी बना सकूंगी। हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाकर तू हम पर दोष मढ़ रही है कि हमारी वजह से तूने ऐसा किया? अरे तुझे तो बेटी कहने में भी शर्म आती है। निकल जा मेरे घर से और कभी मत आना दोबारा। मुझे आपसे यही उम्मीद थी मम्मी, आपके आशीर्वाद के बिना ही मैं खुश रह लूंगी। और भैया भाभी, आपको कभी भी मेरी याद आए तो फोन कर लेना। अच्छा मैं चलती हूँ। चलिए हरीश। अच्छा जी, हम चलते हैं। मैं सोनम का हमेशा साथ दूंगा, आप सब उसकी बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा। ऐसा कहकर हरीश और सोनम वहां से चले गए। मनोज, संजय, माधवी और मीना सब दुखी थे, लेकिन शांति देवी तो शांति देवी थी, अपने घमंड में चूर। उन्हें जरा सा भी कोई दुख नहीं था। घर के बाकी लोग भी सुन ले, ये घर मेरे हिसाब से ही चलेगा। जो भी मेरे खिलाफ जाएगा या मुझसे जुबान लड़ाएगा, उसे ऐसे ही मैं घर से निकाल दूंगी। मैं जिसे चाहूं जब चाहूं घर से निकाल सकती हूँ। माधवी, मीना, जाओ घर के काम करो, यहाँ खड़े रहकर गंगा जमुना मत बहाओ। ऐसा कहकर शांति देवी अपने कमरे में चली गई। तब माधवी ने कहा, सोनम दीदी तो आजाद हो गई इस घर से, पर हमें कब आजादी मिलेगी इस घर से? जब देखो तब ताने ही सुनो। हाँ, खरी खोटी सुनाए बिना तो मम्मी जी का खाना हजम ही नहीं होता है। सारा दिन घर के काम करते रहो और ऊपर से उनके ताने सुनते रहो। क्या लाइफ हो गई है हमारी? कौन कहेगा कि हमने बीटेक किया है? इस घर में तो बस हम मम्मी जी के हाथों की कठपुतली बनकर रह गए हैं। हम समझ सकते हैं तुम्हारी तकलीफ, पर क्या कर सकते हैं? विधवा माँ को छोड़कर अगर चले जाएंगे तो समाज क्या कहेगा कि पत्नी के चक्कर में माँ को छोड़ दिया। हाँ, और किसी को नहीं दिखेगा कि गलती किसकी थी, पर तब गलत सिर्फ हम ही होंगे। और सिर्फ समाज के डर से हम दोनों को ऐसे ही सहने के लिए छोड़ देंगे और कुछ नहीं करेंगे। देखिए जी, अब मैं कह देती हूँ, बहुत बर्दाश्त कर ली मम्मी जी की तानाशाही। अब आप लोगों को कुछ करना ही पड़ेगा, आखिर हमारी भी जिंदगी है। और जरा सोचिए मनोज, मन्नू को भी आगे चलकर ऐसी ही परवरिश मिलेगी तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। हाँ, ये तो है, और सच ये भी है कि समाज के डर से हम अपना जीवन बर्बाद नहीं कर सकते। हमें अब मम्मी से बात करनी चाहिए। अब सब मिलकर शांति देवी के कमरे में गए, जहां शांति देवी आराम कर रही थी। मम्मी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, अब आ ही गए हो तो कह दो जो कहना है। मम्मी, हम आपके व्यवहार से तंग आ चुके हैं। आपको अपने आगे कुछ दिखता ही नहीं, आप किसी को कुछ समझती नहीं। ऐसा नहीं चलेगा। हाँ मम्मी, ऐसे घुट घुट कर अब नहीं जिया जाता। आप अपने आप को थोड़ा बदलिए। ऐसे सारा दिन ताने मारना, हर किसी को कुछ भी बोलना अच्छा नहीं है। मम्मी, हमें तो ये भी याद नहीं कि आपने कब हमसे प्यार से बात की थी। अच्छा, अब समझिए, तुम दोनों मीना माधवी के सिखाए तोते हो। मैं नहीं बदलने वाली। मुझे मेरी सास नहीं बदल पाई तो तुम सब किस खेत की मूली हो। मैंने ही इस घर को संभाल कर रखा है, वरना ये तुम्हारी बीवियां तो इस घर को बेच ही आती। ये क्या कह रही हैं मम्मी जी आप? हमने कब ऐसा कोई काम किया है जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े? अरे हम तो हमेशा आप जैसे कहती हैं वैसे ही चलती हैं, और इससे हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। पर हम आपकी इस तानाशाही से तंग आ गए हैं। हम बस इस घर की नौकरानी बनकर रह गए। बहू जैसा सम्मान तो आपने कभी दिया ही नहीं हमें। अब हमें जिंदगी में सुकून चाहिए। हम इतने पढ़े लिखे हैं, फिर भी आप हमें जॉब नहीं करने देते। बस सारा दिन घर के काम और आपके ताने, यही हमारी जिंदगी हो गई है। हाँ, तो तुम दोनों चाहती हो कि मैं तुम दोनों को अपने सर पे बिठा कर नचाऊं? यह कभी नहीं होगा। मेरे घर में मेरे हिसाब से रहना होगा। तो मम्मी ठीक है, अब हमसे नहीं सहा जाएगा। इन दोनों का भी पूरा हक है अपने जीवन में खुश रहने का, इसलिए आप रहिए अपने घर में अपने हिसाब से। हम जा रहे हैं। हाँ मम्मी, आप अपने नजर में महान रहिए, हमें माफ करिए, हम महान नहीं है। हमें अब अपने जीवन में खुशी चाहिए, और माधवी और मीना भाभी को भी मौका मिलना चाहिए कि वो अपना करियर बनाए।
इसलिए हम जा रहे हैं। आप रहिए अपने इस घर में और बनाइए अपनी 100 रोटियां। ऐसा कहकर मनोज, माधवी, संजय और मीना मन्नू को गोद में लेकर घर से निकल गए और शांति देवी उन्हें जाते हुए देखती रह गई। अपनी जिद, घमंड और तीखे व्यवहार की वजह से उन्होंने अपना हंसता खेलता परिवार खो दिया था।